दे रहा है, आपको कोई सर ने बता दिया बेटा ये बेस्ट है, तो आप उस दिशा में मुड़ जाओगे। किसी और ने बता दिया, कोई पेरेंट्स ने, किसी रिलेटिव्स ने, तो उस दिशा में मुड़ जाओगे। पॉइंट ये नहीं है कि कौन क्या बता रहा है, सबसे बड़ा पॉइंट है आपको क्या चाहिए, आपकी मजबूती किस चीज में। जब तक आप अपनी वीकनेस और आपके स्ट्रॉन्ग दोनों को अलग अलग नहीं करोगे, तब तक आप किसी भी चीज को प्रॉपर नहीं देख पाओगे। कोर्स के लिए हमारे यहाँ कोई भी ऐसी प्रॉपर एकेडमी नहीं है जिसमें कंप्लीटली आपको एक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी दिशा दी जाए। इसका बड़ा रीजन क्योंकि कभी हमने पर्सनल चॉइस करी नहीं। आप यहाँ पर एसएससी के भी, रेलवे के भी और अदर कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहा है, वो सारे बच्चे आ जाते हैं और एक ही उसमें जाते हैं। जाते हैं नहीं जाते? जाते। लेकिन कभी हमने ये चीज सोचा ही नहीं कि मेरा तो ये पर्पज ही नहीं, तो मैं फिर भी क्यों इस जगह जाके बैठूं। तो फर्स्ट क्या करोगे, अपना क्या करोगे, टारगेट निश्चित करोगे। क्या करोगे? उसके लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी है? आपकी कमजोरी और मजबूती दोनों को जानना पड़ेगा। मजबूती जिस चीज में आपकी अच्छी है उस चीज के अकॉर्डिंग तो आप ऑटोमेटिक उसी दिशा में जाना है। कमजोरी है तो उस चीज को आपको मजबूत करने के लिए फिर तैयारी करनी है। समझ में आई बात? तो पहली बात तो आप लोग जो अपना पर्पज है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए, सबसे फर्स्ट। ठीक है? एक और क्वेश्चन है, आप कोचिंग, किसी भी कोचिंग को जब ज्वाइन करते हो तो उसमें किन किन बातों को ऑब्जर्व करते हो? कौन कौन सी बातें हैं जहां पर इसको ज्वाइन करने से पहले नोट करते हो? कोई भी बच्चा बताइए, क्या क्या चीजें देखते हो आप? किसी भी कोचिंग में आप आए, वहां पर एंट्री करके आप क्या क्या चीजें देखते हो? कुछ भी बताइए, बोलिए, आप फ्रेंकली बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर कौन पढ़ा रहा है, राइट? सेकंड, कैसा पढ़ा रहा है, क्वालिटी। थर्ड, वातावरण देखते हैं, वातावरण कैसा है, वातावरण में जैसे कि पढ़ने योग्य है नहीं। अभी आपका यहाँ का वातावरण कैसा है? ठीक है। और भी कुछ छूट रहा है? यहाँ पर हमारे उद्देश्य की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, इसको सोच के हम वहाँ पे जाएंगे, एडमिशन लेंगे। अभी तक गंगापुर में आप लोग और कौन कौन है जो कोचिंग ज्वाइन किए हैं यहाँ पे? कोई कोचिंग अदर, इस कोचिंग को छोड़ दीजिए, इसके अलावा कौन सी कोचिंग? उत्कर्ष। ठीक है। और कला अकेडमी। आपको लगा वहाँ पर बेटा कि आपके जो टारगेट है, जो उद्देश्य है, वहाँ पर वो आपके पूरे हुए? हाँ सर, पूरे उद्देश्य हुए थे। किस चीज की आपने कोचिंग करी थी? मैंने की थी सर थर्ड ग्रेड की ऑनलाइन। थर्ड ग्रेड टीचर के लिए। ठीक है। अब आप एक चीज और, एक सबसे मेन चीज हम देखते हैं वो है फीस। देखते हैं कि नहीं देखते? कोई ऐसा है जो फीस को नहीं देखता? है कोई ऐसा? शायद ही ऐसा कोई होगा जो इस चीज को नहीं देखता, क्योंकि हमारे जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कहां से होती है? पैसों से होती है ना?
अगर वही ओवर है, क्योंकि चीजें तो ऐसी है कि अभी कोचिंग 5,000 में हो रही है, 15,000 में हो रही है, 20,000 में हो रही है, पर आप उसमें सारी चीजों के साथ साथ कहां कॉम्प्रोमाइज करते हो कि इसकी फीस कम है, करते हो या नहीं करते? लेकिन बेटा आप फीस कम देने के बाद भी बहुत बार अच्छी क्वालिटी पा जाओगे, या बहुत ज्यादा फीस देने के बाद भी बहुत बार कम क्वालिटी। गंगापुर में मुख्य प्रॉब्लम्स क्या पता है? या टैलेंट की कोई कमी नहीं है, आप लोगों में इतना अद्भुत टैलेंट है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या है? प्रॉपर एक दिशा की, प्रॉपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की। क्या है सबसे बड़ी कमी? न तो एक यानी प्रॉपर दिशा मिल पाती है, न ही प्रॉपर कोई जिम्मेदारी उठा पाता है कि भाई नहीं, कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी हम उठाएंगे आपकी इस चीज। होता है कैसे नहीं होता? चीजें शो अप करने के लिए बहुत आसान है। आज आपके सर ने यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प दिया है, नो कॉस्ट है, नो कॉस्ट है, कोई भी इसमें आपका खर्चा नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज होती है, आप कहीं ना कहीं इसमें एक लापरवाही करोगे, वो आपकी प्रॉपर शेड्यूल, मतलब कि सस्ते में जो चीज है, फ्री में जो चीज मिलती है, हम उसकी क्या नहीं करते? क्या नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे दिमाग पे एक ही चीज जाती है कि ये तो हमें फ्री में मिली हुई चीज है, हमारा नुकसान भी हो रहा है ना उसमें, आपकी जेब से कुछ भी नहीं जा रहा। इस वजह से हम इस चीज को क्या करते? एकदम लेजी ले जाते, बहुत इजी वे में ले जाते। और हमारी सबसे बड़ी वीकनेस यही है। सर्दी है, पता है कि हमारे बॉडी को कंफर्ट जोन में रखने के लिए हम क्या करेंगे? पढ़ाई किस पे करेंगे? रजाई में घुस के। कहां करते हो आप लोग? करते हो भी नहीं करते? सच बताओ, कितने बच्चे जो टेबल पे पढ़ाई करते सर्दियों में? खुद से झूठ कभी मत बोलना। ज्यादातर केसेस होते कि हम पूरा बॉडी को कंफर्ट करते हैं। गर्मियों में क्या करते? पूरा कूलर चला के एकदम बहुत ज्यादा बॉडी को कंफर्ट करेंगे। करते कि नहीं करते? तो सबसे मेन चीज यही है बेटा, कदर करना सीखो। क्या करना जरूरी है? जरूरी नहीं है कि चीजें फ्री में मिल रही है या चीजें पैसों से मिल रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको वहां से क्या मिल रहा है, क्या वो चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं, जरूरी है या नहीं। वो आपके लिए अगर महत्वपूर्ण है तो उस चीज की क्या करना जरूरी है। कोई भी आपकी जनरेशन में बड़ा चैलेंज कहां आता है कि हम किसी पे, कोई ने आपको बता भी दिया, कोई जनरेशन ज्ञान भी दे दिया एक तरीके से या सलाह दे दी, तो हम जल्दी से उसको लेते नहीं है। कारण क्या? कारण है बेटा वो आपको फ्री में मिल रही है, इसी वजह से आप उस चीज को लेने से क्या करते हो? नहीं लोगे इस चीज को। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कोचिंग के मुख्य क्या चीज हमारे उद्देश्य होना चाहिए। कोचिंग कभी भी किसी को नौकरी नहीं लगाती, मैं ये चीज अटल सत्य बता रहा हूं। अगर कोई ये बोलना हो कि मैं कोचिंग के बल पे नौकरी लग जाऊंगा, कतई गलत है। कोचिंग सिर्फ और सिर्फ आपको एक दिशा का काम करती है। किस चीज का काम करती है? दिशा। क्या करती है? दिशा। अब इसमें भी बहुत तरह की कोचिंग है। आप प्रॉपर अगर अच्छे से उसको डिसाइड ही नहीं कर पाए कि मुझे कोचिंग में दिशा देने वाले सही है नहीं है, या वो जो कोचिंग खुद चला रहे उन्होंने कभी कुछ ऐसे पद पे या ऐसी जगह पर वो एग्जाम पास करके पहुंचे या नहीं पहुंचे। क्योंकि आजकल हमारी एजुकेशन व्यवस्था कहां पर आधारित हो रही है? शिक्षा, उस पे, पैसों पे। किस पे आधारित होती जा रही है? हो रही है कि नहीं हो रही? हर जगह पैसा ही चल रहा है। तो बेटा सबसे फर्स्ट है, आपकी मेन भूमिका उठती है कि चाहे चीजें पैसे में हो चाहे फ्री में हो, इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर उसमें से जो भी पार्ट मुख्य लग रहा है, अहम लग रहा है, तो उसको आपके जीवन में आपको उतारना ही है। मेरे जीवन के छोटे से मैं अनुभव बता दूं, आप में से 18 साल के कितने हैं? जो आज की तारीख में 18
कंप्लीट हो गए 18 to 19 के बीच में। कितने? और बाकी अबव है कि नीचे है? अबव है ना। मैं बेटा मेरी लाइफ में फर्स्ट एग्जाम में मैं जॉब लिया था। अब मैं आपको कुछ चीजें और ऐसी बताऊंगा। कभी आप में से कोई फेल हुआ है? नहीं हुआ ना? मैं हुआ। मैं 10th क्लास में फेल हुआ। इस स्कूल में आने की एक वजह और बता देता हूं मैं जीवन में। ये स्कूल में 6th क्लास में पढ़ा था। फेल होने के बाद मेरी 12th के बाद मेरी फर्स्ट एग्जाम दी थी CISF की, और उसमें फर्स्ट में मैं सेलेक्टेड था। हम क्या है कि जिंदगी में नहीं, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम फेल होने से डरते हैं। किससे डरते हैं हम? हमारा समाज, परिवार, हमारे टीचर, हर कोई हमारे ऊपर क्या प्रेशर बनाता है। मेरे पास मेरे साथ के जो लड़के थे जो फर्स्ट डिवीजन 74 या 75 या 80 प्लस, उस टाइम हमारे टाइम में इतनी परसेंटेज बनती थी। आजकल होती है 95, 96। उस टाइम परसेंटेज की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, इतना बनाना टफ था। आजकल ना ये 98 पहुंच गए, पता नहीं कैसे पहुंच जाते, पर है ना, एक रियल टैलेंट का मतलब ये नहीं था। उस टाइम 60 बन जाती तो पूरे गांव में नहीं, गंगापुर तक चर्चाएं चलती। तो बेटा सबसे फर्स्ट है, आप फेल हो रहे हो तो जीवन में ये मत सोचो खत्म हुआ है। इम्पोर्टेंट ये है, और शायद अगर मैं 10वीं में फेल नहीं होता तो मुझे पता ही नहीं लगता कि जिंदगी की रेस कहां है। क्योंकि जिस दिन आप फेल होते हो, आपके जितने अपने होते हैं ना, उस दिन उनका रियल व्यवहार देखना। रिश्तेदार, मम्मी पापा जो सुबह शाम आपको एकदम गोद में खिला के एकदम बेटा को सर्दी ना लगे, हर चीज आपके लिए करते हो, पॉसिबल है। और जिस दिन आप फेल होके उनके सामने जाओगे ना, वो भी आपको इतने बुरी तरीके से व्यवहार करेंगे, बहुत गंदे तरीके से, जबकि उनका सारा जीवन आपको बनाने में लग जाता है, फिर भी आपकी फेलियर है वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। तो सबसे फर्स्ट है, फेल कब होते हैं हम? फेल कब होते हैं फेल? बता, खुल के आप बोलो, फेल कब होते हैं हम? सिर्फ पढ़ते नहीं है तब नहीं होते बेटा। बहुत सबसे बड़ा चीज है, सीखते नहीं है तब। पढ़ना चैलेंज नहीं है, पढ़ तो सब दोगे, हम क्या नहीं करते? क्या नहीं करते? हम क्या करते? अक्सर सब पढ़ते हो आप लोग, पर करते क्या नहीं हो? और पढ़ने में और सीखने में दिन रात का अंतर है। अभी हाल ही में सर्वे हुआ था, हमारे देश में 70% लोग हैं जो किसी भी काम के नहीं है। कितने %? और वो भी युवाओं में। कारण क्या प्लानिंग है बेटा? आप अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बन पाए तो आपके पास क्या प्लानिंग है? अच्छा, कौन कौन मानता है कि सबसे एक छोटा सा कि हम 100% सरकारी नौकरी लगेंगे? कौन कौन मानता है बताओ? ओनली 4। जो मानता अंदर से आत्मविश्वास के साथ हाथ खड़ा करो। कौन कौन ये चीज मानता है हम 100% सरकारी नौकरी लगेंगे? ये स्थिति है बेटा हमारी। क्या कारण है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या नहीं है? क्या नहीं है आपके अंदर? और ये कब आता है? कब आता है बताओ सेल्फ कॉन्फिडेंस? बेटा खुल के बोलो, कब आता है? और मेहनत कैसे अच्छी होती है? सीखने से। देखो बेटा, कितने फ्रीली इन चीजों को शेयर करो, क्योंकि मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ कुछ ना कुछ हमारी एजुकेशन लाइन में जो चल रहा है उससे थोड़ा डिफरेंट है। जिंदगी का ये लेसन है। मैंने पहली एग्जाम दी थी, एग्जाम सेंटर में जब बैठा था और एग्जाम देने के बाद में जब बाहर निकला था तो मेरा आत्मविश्वास पूरा था कि इस पेपर में से मुझे कहीं से भी मुझे कोई फेल नहीं कर सकता। तो ये जब आपके अंदर ये आत्मविश्वास जिस दिन जग जाएगा तब आप कुछ भी हासिल कर लोगे। भीड़ में कोई भी इंसान कुछ भी पीछे से बोल सकता है,
लेकिन जब सामने खड़े होके आप कोई भी बात बोलने आओगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा, अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है, अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। पर बोलती बंद होने का बड़ा कारण है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, और सबसे बड़ा कारण है जिस टॉपिक पर आपको बोलना उसके बारे में आपको जानकारी, आपको कुछ भी जानकारी नहीं उसके बारे में। तो नंबर 1, आपको सबसे ज्यादा क्या बनना है? आत्मविश्वासी। क्या बनना है? और ये कब बनोगे आप? आत्मविश्वासी कब बन सकते हो? जब आप कोई भी चीज को क्या करोगे? सीखोगे। और सीखोगे, पढ़ना नहीं है, क्या करना है? पढ़ना नहीं है, क्या करना है? सीखना। अब एक तरीका बता देता हूँ, कतई इजी वे में बता के जा रहा हूँ, दिमाग में बैठा लेना। मान लिया जाए कि कोई भी सर क्लास में नहीं है, कोई भी सर क्लास में नहीं है, तो आपको पता है कि हमें कोई भी टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, तो खुद से आगे आइए और आगे आकर जिस भी टॉपिक को आप सबसे बेस्ट जानते हो उस टॉपिक का आगे सब बच्चों को आप पढ़ा दीजिए। पहले दिन हो सकता है आपकी ये सारे हंस के मजाक में उड़ा दे। जिस दिन पहला कदम आप बढ़ाओगे ना, सारे हंसेंगे। हो सकता है एक आध कमेंट पास कर देंगे, हो रहा पढ़ा ये हो रहा मास्टर वाला, ये बेसिक कमेंट है। आप 2 बार इंग्लिश के बोलोगे तो क्या बोलेंगे? हो रहा अंग्रेज की औलाद। क्यों बोलते हैं हम? आगे आप क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि ज्यादा भीड़ है जो आपको हमेशा काम कर सकने को बैठी है पीछे को। एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं बेटा, रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन सारे रिजर्वेशनधारी हो, मैं भी हूं, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं किस तरीके से बता रहा हूं। एक बात मुझे बताओ, कब तक मिलना चाहिए रिजर्वेशन? कोई बताएगा मुझे थोड़ा बहुत? जब तक आपकी सक्षम हो जाए तब तक रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, उसके बाद समाप्त कर दो। अब आप बताओ इसकी सीमा कैसे होगी? कौन तय करेगा ये सीमा? जब तक मतलब जो जिस भी समाज को दिया जा रहा है या जिस भी लेवल पर दिया जा रहा है, सबके उद्देश्य। अरे मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं क्या रिजर्वेशन के बारे में? इंदिरा साहनी प्रकरण याद करो, उसमें क्या लिखवाया है, कब तक आरक्षण रहेगा? एक छोटा सा क्वेश्चन बेटा, रिजर्वेशन हमारे लिए फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक? जैसे शोषित वर्ग आता पहले से SC ST, तो उनको उठाने के लिए जैसे स्वयं दर्जा प्राप्त करने के लिए रिजर्वेशन दिया गया था, मतलब पूरी तरीके से उठाने के लिए, तो वो सही भी है। आप मैं इतना ही है कि रिजर्वेशन आरक्षण हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक, और फायदेमंद है तो क्यों और कितने समय तक, और नुकसानदायक है तो क्यों? नुकसानदायक इसलिए हमारे बात में कर देता है। तो जैसे हम कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं तो हम सोचते हैं यार कोई नहीं, एक आता है चला जाता है, ऐसे चलते हम जनरल को नहीं कर पाते और नहीं करते। वेरी गुड बेटा, जिंदगी का हमारी जो ये रिजर्वेशन हमारी बेड़ियां है ये, और इसके लिए आपको समझना ही पड़ेगा। अगर आपके पास से किसी ने बता दिया कि 33% पे आप पास हो रहे हो, तो आपकी पूरी ताकत आप कहां तक लगाओगे? और आपको यही चीज मैं बता दिया, नहीं आपको तो भाई 70% चाहिए, तो आपकी ताकत कहां लगाओगे? आप लगाओगे नहीं लगाओगे? तो पहली दिमाग से ये बात निकाल देना कि आप कोई रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं हो, बिल्कुल दिमाग में निकाल देने बात। जब तैयारी करनी है तो आपको हमेशा खुद को रिजर्वेशन कैटेगरी में लेकर मत चलो। आप फर्स्ट टाइम जब तैयारी करते हो उसी टाइम हमें क्या देखते कि यार पिछली कट ऑफ देखो, कट ऑफ देख रहे भाई ST SC की कितनी जा रही है, 55 गई है, इसमें 53 गई है, और जनरल की गई है कि भाई 70 गई है। तो ये बेटा ये जो गैप है ना 10-15% का, ये हमारी सोच को बांध देता है, आगे नहीं बढ़ पाते। हमें कट ऑफ पिछले कतई मत देखो, बिल्कुल ही बंद कर दो। आप देखना है तो सबसे फर्स्ट देखना है आपको जो टारगेट क्या है कि मुझे SSC GD जाना है, तो SSC GD के लिए आपके जो उसके टर्म एंड कंडीशंस है, जो उसके योग्यताएं है, वो देखो पहले। फिर आप उसका पूरा सिलेबस देखो। सिलेबस पढ़ने के बाद आप ये देखो कि आप